ये कहानी एक पोलिश औरत की है जो दूसरे जंगी अजीम में अपनी जान खतरे में डालकर एक जासूस बने। क्रिस्टीना ने अपनी तौक़ुआत से बढ़कर काम किया और इसका काम था दुश्मन के जासूसों का खात्मा करना और दुश्मन की नकलो हरकत पे नजर रखना और दुश्मन के इलाके में घुसकर अंदर की खबरें बाहर पहुंचाना। और इसके साथ वो अपने लोगों की मदद भी करती थी और उनके दुख में शरीक भी होती थी। और आज की मूवी है द पार्टिसन। ये क्रिस्टीना की कहानी है और इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो क्रिस्टीना को अपनी गाड़ी में बुलाता और वो आदमी क्रिस्टीना से कहता है, एक लम्हे तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। सच में तुम इस काम के लिए सबसे बेहतर हो, मगर तुम फिर भी मुझे बताओ तुम पोलैंड क्यों जाना चाहती हो जबकि सब लोग वहाँ से निकल रहे हैं। मगर क्रिस्टीना उसे टाल देती और वो आदमी जानता था क्रिस्टीना अपनी माँ के लिए कर रही है। असल में उसकी माँ यहूदी थी और वो पोलैंड में थी और यहूदियों को पोलैंड में जर्मन बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे। मगर वो आदमी फिर भी जानता था क्रिस्टीना का असली मकसद क्या है। मगर वो एक जासूस भी थी, उसका यही काम था। और अब वो आदमी उसे कहता है, तुम्हें पोलैंड में एक आदमी मिलेगा जिसके पास माइक्रो फिल्म होगी, बस तुमने वो माइक्रो फिल्म किसी तरह से यहाँ भेजनी है। और फिर क्रिस्टीना को भेज दिया जाता है। यहाँ की सर्दी हड्डियाँ जमा देने वाली थी, मगर क्रिस्टीना जानती थी उसे क्या करना है। वो सरवाइव कर जाती है और अब उसे यहाँ पे एक फैमिली मिलती है जो सर्दी से पूरी तरह से जम चुकी थी। यहीं पे क्रिस्टीना के दिमाग में एक ख्याल आता है। उसे यहाँ पे एक लॉकेट नजर आता है। उस लॉकेट में एक लड़की थी जिसकी शक्ल उसकी तरह थी। वो लॉकेट उतार के खुद पहन लेती है और फिर क्रिस्टीना अब उस इलाके में पहुंच चुकी थी जहाँ पे नाजियों का कब्जा था। यहाँ पर हर तरफ जर्मन सिपाही थे और यहीं पे एक लड़का आ जाता है, वो उसकी जान बचा लेता है। असल में यहाँ पे कुछ नाजी सिपाही थे जिन्हें क्रिस्टीना नहीं देख पाती, मगर वो लड़का टाइम पे आके उसकी जान बचा लेता है और फिर वो नाजी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्रिस्टीना उसके बाद उस आदमी के पास जाती है जिसके पास माइक्रो फिल्म थी। उस आदमी ने कहा, मुझे यकीन दिलाओ कि ये फिल्म इंग्लैंड पहुंचेगी। और क्रिस्टीना ने कहा, मेरा यकीन करो ये जरूर पहुंचेगी। और क्रिस्टीना सीधे अपने घर वापस आती है और उसके घर में आगे कोई भी नहीं होता। अब उसे उसकी माँ की तस्वीर नजर आती है और वो किताब जो उसने अपने बचपन में लिखी थी, वो सारी यादें उसे याद आ जाती। और फिर यहीं पे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और क्रिस्टीना जल्दी से छुप जाती है। और वो आदमी जब अंदर आता है तो क्रिस्टीना को देख के हैरान हो जाता है। और वो कई सालों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और वो दोनों बचपन के साथी थे। और अब क्रिस्टीना भी उससे मिलके बहुत खुश होती है और फिर उसके बाद ये सारी रात मिलके मार कुटाई करने वाले थे। और फिर अगली सुबह क्रिस्टीना ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उस आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ईसाईयत मजहब इख्तियार कर लिया और वो यहाँ से चली गई हैं। और फिर उस आदमी ने कहा, वो अब तुम्हें किसी चर्च में मिलेंगे। और फिर क्रिस्टीना ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मगर वो आदमी क्रिस्टीना से कहने लगता, क्या तुम वापस आओगी? क्रिस्टीना ने कहा, मुझे नहीं पता। और क्रिस्टीना जब यहाँ से बाहर जाती है, वहाँ एक औरत है, वो उसे बताने लगती है यहाँ पे जर्मन आ चुके हैं। और फिर इतनी देर में वहाँ पे जर्मन ऑफिसर आ जाता है। वो क्रिस्टीना से पूछने लगता है, तुम कौन हो? मगर क्रिस्टीना उससे कहती है, मैं कोई नहीं, बस मैं यहाँ पे सफाई का काम करती हूँ। और फिर क्रिस्टीना उसे वही लॉकेट दिखाती है जो एक फैमिली का उसने उतारा था। वो उसे कहती है, ये मेरे डैड और मेरी माँ है और ये साथ में मैं हूँ। मगर यहीं पर दूसरी तरफ वो आदमी भागने लगता है जो क्रिस्टीना का साथी था। और मौका मिलते ही क्रिस्टीना भी भागने लगती है, मगर वो जर्मन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। मगर क्रिस्टीना उसे चाकू से मार देती है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वो एक चर्च के पास जाती है जहाँ पे वो अपनी माँ को देख लेती है और उसकी माँ भी उसे देख लेती है और वो चर्च में चली जाती है और क्रिस्टीना भी उसके पीछे जाती है। और फिर क्रिस्टीना की माँ ने उससे पूछा, तुम वापस क्यों आई? हालांकि वो जानती थी वो उसके लिए वापस आई है। और फिर क्रिस्टीना ने अपनी माँ से कहा, आप आज भी वैसी हैं, वही पुराने फटे कपड़े और वही पुराने मोजे, आप कभी बदल नहीं सकती माँ। और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है, वो उसे थप्पड़ मार देती। और फिर क्रिस्टीना यहाँ पे और भी कई सारी बातें करती है, वो पुरानी बातों को भी याद करते हैं और क्रिस्टीना अपनी माँ को मना लेती है वापस जाने पर। मगर यहीं पर जर्मन आ जाते हैं और उसकी माँ उसे जाने के लिए कहती है और क्रिस्टीना यहाँ पे छुप जाती है और वो जर्मन उसकी माँ को पहचान लेते हैं और वो जर्मन ऑफिसर उसकी माँ को गोली मार देता है। क्रिस्टीना उसे देख रही होती है, वो अपनी माँ को नहीं बचा पाती। और जब वो जर्मन ऑफिसर मुड़ के देखता है तो क्रिस्टीना वहाँ से भाग जाती है, मगर वो जर्मन ऑफिसर उसकी शक्ल देख लेता है। और फिर क्रिस्टीना का अगला मिशन ये था कि यहाँ पे दुश्मन की तादाद का पता लगाना और ये भी पता लगाना कि यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ पे कितने लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और फिर अब उसे यहाँ पे एक आदमी अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है और फिर वो आदमी क्रिस्टीना से कहता है, आप मुझे इस इलाके की नहीं लगती। क्रिस्टीना कहती है, जी बिल्कुल, मैं टीचर हूँ और मैं शहर जा रही हूँ नौकरी के सिलसिले में।
और वो आदमी कहता है ठीक है, बस संभल के रहिएगा। और फिर अब ये लोग शहर के पास पहुंच जाते हैं और वो आदमी उसे कहता है यहाँ पे एक कर्नल है टिंग गैरसन, आप उससे बच के रहिएगा। और फिर यहाँ पे उतरते हुए वो उसे कुछ पैसे भी देती है। और फिर वो शहर की गलियों में चलती हुई जा रही थी, उसे यहाँ पे नजर आता है एक बूढ़ी औरत को बेदर्दी से मार दिया था जर्मन सिपाहियों ने। और फिर यहीं पे वही ऑफिसर आ जाता है जिसके बारे में वो ड्राइवर बता रहा होता है। अब वो इससे पूछता है कौन हो तुम? और अब क्रिस्टीना उसे कहती है मैं एक टीचर हूँ। मगर वो आदमी उसे कहता है जो भी हो, इस लॉकेट को मेरे पास आओ और मुझे पहनाओ। और फिर क्रिस्टीना को अब ऐसा ही करना है, उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो उसके करीब होती है और वही लॉकेट उसे पहना देती है। और फिर क्रिस्टीना वहां से जाने लगती है, मगर वो आदमी उसे रोक लेता है और उसे थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है अगली बार जब मुझे मिलो तो मुस्कुराते हुए मिलना। और अब क्रिस्टीना अपने स्कूल पहुंच जाती है और वहां वो अपनी टीचर को कहती है खामोश रहें, कोई बात मत करें, मैं आपसे जो भी बात करूं आप हंस के जवाब दें। और इतनी देर में वो ऑफिसर भी वहां पे पहुंच जाता और अब वो बूढ़ी औरत ऐसे ही करती है, उसकी हर बात पे हंस रही होती है। और फिर उसने कहा आप छुट्टी का ऐलान करवाते हैं। और वो बूढ़ी औरत बेल बजा देती है और सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये देख के वो ऑफिसर वहां से जाने लगता है। और फिर क्रिस्टीन को यहाँ पे एक नंबर दिया जाता है। वो असल में वो एक पता था, क्रिस्टीना को उस जगह पे पहुंचना था। और फिर क्रिस्टीना बाहर आती है और आगे उसे वही ड्राइवर मिल जाता है, वो अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा था। क्रिस्टीना उसके पास रुकती है और उसे कहती है मुझे इस जगह पे जाना है, क्या आप मुझे पहुंचा सकते हैं? वो आदमी उससे कहने लगता है ठीक है, थोड़ा सा काम बाकी है फिर चलते हैं। और वो आदमी उससे पूछते हैं आपको नौकरी मिल गई? मगर क्रिस्टीना उसे कहती है नहीं, मगर हम जिस जगह पे जाने वाले हैं हो सकता है मुझे वहाँ पे मिल जाए। मगर इतनी देर में वहाँ पे जर्मन आने लगते हैं। और फिर ये आदमी उस क्रिस्टीना से कहता है भागें जल्दी से। और फिर यहाँ पे एक नाजी सिपाही नीचे उतरता है और उस ड्राइवर को मारने लगता है। असल में नाजियों के लिए यहाँ इंसानों की कोई कीमत नहीं थी, वो किसी को भी अपनी मर्जी से मार सकते थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। और फिर यहाँ से जब वो नाजी सिपाही अपनी गाड़ी लेके गुजरते हैं तो क्रिस्टीन वहाँ पे खड़ी थी, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और वो भी उसे यहीं का लोकल समझ के आगे चले जाते हैं। और अब वो ड्राइवर क्रिस्टीन को लेकर जंगल में चला जाता है और यहाँ पे क्रिस्टीन उसे कहती है मुझे यहीं पे उतार दो। और क्रिस्टीन उसे कहती है तुम एक अच्छे इंसान हो, अपना ध्यान रखना। और फिर उसके बाद वो जंगल में चली जाती है और जल्दी वो उन फ्रीडम फाइटर से जाके मिल जाती है जिनसे वो मिलने आई थी। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि इस मिशन को उसे ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। और यहीं पे वो फ्रीडम फाइटर भड़क जाता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझसे वादा किया था कि बड़ी तोपें तुम लोग यहाँ पे लेके आओगे। और वो आदमी गुस्से में कहता है तुम साले गोरे लोग अपने गंदे जजीरे के ऊपर बैठे हुए हो और यहाँ पे मेरे लोगों को मारा जा रहा है। और फिर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता तुम लोगों को किस ठंडी कब्र से निकाल के उन्होंने बेचा है, मगर ये मेरी ज़मीन है और मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। और फिर वो अपनी मट्टी उठाता है और कहता है ये मेरी जगह है और मैं जब तक जिंदा हूँ कोई इस पे काबिज नहीं हो सकता। हम 24 घंटे में दोबारा बड़ा हमला करेंगे और हम जर्मन को यहाँ से भगाएंगे, तुम लोग दूर खड़े होके तमाशा देखते रहना। और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्रिस्टीना ने इस आदमी से कहा मैंने अपनी माँ से वादा किया था और हम लोग पीछे नहीं हट सकते। और उसके बाद उस आदमी से कहती है चलो हम अपनी हाई कमांड को ये मैसेज पहुंचा दें कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो शहर दाखिल हो जाते हैं, वो छुपते छुपाते बड़ी मुश्किल से शहर पहुंच जाते हैं। और फिर अपनी हाई कमांड को ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इन आज़ादी के मतवालों का साथ देंगे। और फिर उसके बाद उन्हें अब इंतज़ार करना था अगली सुबह होने का, क्योंकि अगली सुबह उन्होंने एक आदमी की जान लेनी थी। वो जासूस तो इनका था मगर वो काम दूसरों के लिए कर रहा था। और फिर अगली सुबह क्रिस्टीन उसे देख लेती है, वो उस आदमी का पीछा करती है और वो आदमी चर्च में जाता है और वो भी उसके पीछे जाती है और वो उसे वहाँ पे गोली मार देती है। मगर वापस आते हुए वही जर्मन ऑफिसर उसे देख लेता है जो उसका अक्सर पीछा करता है और अब यहाँ पे भी वो उसका पीछा करता है। उसे शक होता है, उसे रुकने के लिए कहता है मगर क्रिस्टीन वहाँ से भागने लगती है। और अब क्रिस्टीन भी अपनी गन निकाल लेती है और उस पर फायर करती है। और यहाँ पे वही ड्राइवर था, वो गाड़ी निकालता है और क्रिस्टीन को उसमें बिठा के वहाँ से ले जाता है। और फिर क्रिस्टीना उस ड्राइवर को उसी जगह पे ले आती है जहाँ पे वो जर्मन का शिकार करने वाले थे। असल में यहाँ पे जर्मन आर्मी आने वाली थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार भी दिया था। और अब ये लोग घात लगा के जर्मन आर्मी का शिकार किया जाता है। यहाँ पे पूरी पलटून का सफाया कर दिया जाता है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो ड्राइवर बच चुका था, वो बिल्कुल ठीक था। और फिर यहाँ पे इनका लीडर क्रिस्टीन से कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वाकई में असली सोल्जर हो,
तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। तुम जानती हो जंग से पहले मैं भी एक आम इंसान था और मैं भी आम काम किया करता था, मगर जंग ने सब कुछ बदल दिया। और फिर उसके बाद उस ड्राइवर को पास बुलाता है और उससे कहते हैं तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। और फिर अगले दिन जब ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। उसके साथ वो आदमी भी था जो क्रिस्टीन का पीछा किया करता था। और अब यहाँ पे बाजार में बहुत सारे लोग खुश थे। और फिर यहाँ पे क्रिस्टीन के पास वो ड्राइवर आता है, उसे कहता है मेरे साथ चलो। क्रिस्टीन पूछती है कहाँ, वो कहता है बस तुम मेरे साथ चलो। और अब वो अजीब अजीब बातें करने लगता है जिससे क्रिस्टीन को उस पर शक हो जाता है। वो एक जगह पे रुकती है और फिर देखती है उसके पास होते हैं। और क्रिस्टीन समझ जाती है ये आदमी जर्मन से मिल चुका है, इसने उनसे सौदा कर लिया है। और फिर क्रिस्टीन उस आदमी को चाकू मार देती है। और फिर क्रिस्टीन ने उससे पूछा ये तुमने क्यों किया। उस आदमी ने कहा ये मैंने तुम्हारे और अपने लिए किया। असल में वो आदमी क्रिस्टीना को चाहता था और वो चाहता था वो उसके साथ रहे, वो अच्छी ज़िंदगी जिए। और फिर यहीं पे बहुत सारे जहाज़ आ जाते हैं, वो बमबारी शुरू कर देते हैं। और अब क्योंकि जर्मन आर्मी को फ्रीडम फाइटर का पता मिल चुका था, वो सभी फ्रीडम फाइटर मारे जाते हैं। और अब क्रिस्टीन बड़ी मुश्किल से पहाड़ से नीचे उतरकर अपनी जान बचाती है। इस सभी जगह को जला दिया गया था, बर्बाद कर दिया जाता है। और फिर क्रिस्टीना ने देखा तो इनका लीडर भी बुरी तरह से जख्मी था, मगर वो अभी भी जिंदा था। और फिर वो आदमी जानता था और उसने क्रिस्टीना से कहा मेरी मदद करो, मैं जानता हूँ मैं ऐसे नहीं मर पाऊंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अब क्रिस्टीना बहुत रोती है, मगर उसे ये काम करना ही था। वो उसकी सांस बंद करती है और वो बड़ी मुश्किल से मरता है। और फिर यहाँ पे जर्मन सिपाही भी पहुंच चुके थे, मगर वो इन दोनों को मरा हुआ देखकर आगे चले जाते हैं। और इस तरह से क्रिस्टीन की जान बच जाती है, मगर क्रिस्टीना भी इस हमले में जख्मी हो चुकी थी। और उसके बाद क्रिस्टीना बाहर आती है। यहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो किसी आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। वो उसके कपड़े उतार लेती है और उसे मार देती है और उसके कपड़े पहनकर खुद आगे चली जाती है। और क्रिस्टीना यहाँ पे फ्रीडम फाइटर को जहाँ पे रखा गया था उसी जेल में जाती है और अब वो उसी ऑफिसर की बीवी बनकर जाती है। और क्रिस्टीन को यहाँ पे दो आदमी रोक लेते हैं और वो खुद को नशे में दिखाती है। अब कोई भी ऑफिसर उसे नहीं रोक सकता था क्योंकि वो खुद एक ऑफिसर की बीवी थी। और वो ऑफिसर के बीवी को ऐसे नहीं रोक सकते थे क्योंकि उनका रैंक इतना बड़ा नहीं था। और अब वो दोनों उसे देखते रहते हैं मगर कुछ भी नहीं कह पाते और वो वहां से चली जाती है। और यहीं पर पोलैंड की एयरफोर्स हमला करने वाली थी, वो एक तगड़ा हमला करने वाली थी। और फिर उसके बाद क्रिस्टीना अंदर उस ऑफिसर के पास जाती है और उसे पास दिखाती है और उसे कहती है मैं इन कैदियों को यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। और जब वो आदमी उसे देखता है तो उसे याद आ जाता है और क्रिस्टीना भी डर जाती है। उस आदमी को याद आ जाता है मैंने इस औरत को देखा था। और वो उससे कहते तुम वही हो ना जो मुझे चर्च में देख के भागे थे, तुम फ्रीडम फाइटर हो और तुम यहाँ पे कैदियों को छुड़ाने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ मरने के लिए आए हो। मगर क्रिस्टीना ने कहा तुम जंग हार चुके हो, तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है तुम जंग करो। असल में वो आदमी अंदर से टूट चुका था, वो पागल हो चुका था लोगों को कत्ल कर करके। और फिर यहीं पर पोलैंड की एयरफोर्स का हमला होता है और बहुत सारे जर्मन मारे जाते हैं, बाकी जर्मन यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो ऑफिसर अब क्रिस्टीना के सामने खड़ा था और क्रिस्टीना उन लोगों को आज़ाद करवा देती है। और अब उस ऑफिसर के पास एक ही गोली थी, वो जो एक आदमी को मार देता है। उसके बाद वो खुद को मारने की कोशिश करता है मगर उसकी गोली खत्म हो चुकी थी। और फिर ये लोग उसे जिंदा ही ताबूत में बंद कर देते हैं, उसकी चीखें कोई नहीं सुनता। और आज उस आदमी के साथ भी वही होता है, वो जो दूसरों के साथ करता था। वो दूसरों को जब कत्ल किया करता था तो उसके लोग तमाशा देखा करते थे। आज उसके साथ ऐसा हो रहा था और ये लोग तमाशा देख रहे थे। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो फिर हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।